बीएसपी इस देश में क्या करना चाहती है? बीएसपी की चाहत क्या है? बाबा तेरा मिशन अधूरा कांसी राम करेगा पूरा। इधर भी देखो बाबा साहब, इधर भी देखो बाबा साहब, ऊपर देखो बाबा साहब, नीचे देखो बाबा साहब। हम लोग कहते हैं कि बीएसपी सत्ता में नहीं आ रही है। अरे बीएसपी सत्ता में आएगी कहां से? बहन मायावती का मैंने नाम भी नहीं सुना था। नहीं, हमें करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। कांसी राम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जो। जब तक हम लोग अपने फर्ज को नहीं समझेंगे, हम परिवर्तन नहीं ला सकते। नो डाउट। अरे वो तो मुट्ठी भर समाज के लोग हैं, उनको तो वक्त लगना। बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में सत्ता की दहलीज पर खड़ी हुई है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में 80 साल के बुजुर्ग से लेकर के 8 साल तक का बच्चा चुनाव चिन्हाती बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती ने जाना ही नहीं कि बीएसपी इस देश में क्या करना चाहती है। जब हमने ही नहीं जाना कि बीएसपी क्या करना चाहती है तो हम क्या काम करेंगे? पहले जाने तो सही कि बीएसपी की चाहत क्या है। और यदि जो बीएसपी की चाहत है ये यदि हमारे दिमाग में बैठ जाए तो तभी तो हम काम कर पाएंगे बीएसपी का। भाई सबको पता है कि सुबह एक मजदूर जब मजदूरी करने के लिए जाता है, उस मजदूर को साफ साफ पता होता है कि मैं मजदूरी इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पैसे चाहिए और उन पैसों से मेरा परिवार चलेगा। जी 8 घंटे मजदूरी करता है मजदूर, शाम को उस दिहाड़ी, उस दिहाड़ी से उसका परिवार चलता है। चला कि नहीं चला परिवार? और समस्या दूर देना चाहिए। काफी लंबे समय की बात है। हम लोग भी बाबा साहब के नारे लगाते, बाबा तेरा मिशन अधूरा कांसी राम करेगा पूरा। कांसी राम साहब को हम जान नहीं पाए, उससे पहले हम नारे लगाते थे। 14 जब अप्रैल आती थी, बाबा साहब अम्बेडकर के नारे लगाते थे कि इधर भी देखो बाबा साहब, इधर भी देखो बाबा साहब, ऊपर देखो बाबा साहब, नीचे देखो बाबा साहब। सम्मानित दोस्तों, जब हम जान जाएंगे तब हमारा इंटरेस्ट जगेगा काम करने के लिए। जब हमने जाना ही नहीं तो हमारा इंटरेस्ट भी नहीं जगेगा। और जब हमने जाना नहीं और इंटरेस्ट नहीं जगा, मेरा मतलब है कि फिर हम टाइम वेस्ट अपनी लाइफ का, अपनी लाइफ का हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जानिए कि मैं यहां क्यों आया हूं। जानिए जब मैं आया हूं तो मुझे कुछ करना चाहिए, और मैं जब कुछ करूंगा जब तो कुछ मुझे मिलेगा। जब मैं कुछ करूंगा जब तो मुझे मिलेगा, और जब मुझे मिलेगा जब तो मैं कुछ दे पाऊंगा, और जब मैं दे पाऊंगा तभी तो खुशियां आएंगी। मैं सादा सिंपल सी बात कह रहा हूं। मैंने जाना कि मेरा परिवार पैसे से खुश होगा, मेरा परिवार पैसे से चलेगा। पैसा कहां से आएगा? पैसा वहां से आएगा जब मैं काम करूंगा। काम करने के लिए सुबह मुझे जागना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, फिर मजदूरी के लिए जाना पड़ेगा। दिन भर मजदूरी करने के बाद पैसा आएगा, पैसे से मैं मेरे परिवार को चलाने की सामग्री लाऊंगा। जब वो खाएंगे और खुश होकर के सोएंगे, मिल गई खुशी, मिल गया आत्मसम्मान। बट यही प्रोसीजर हमारी लाइफ का है। हम लोग कहते हैं कि बीएसपी सत्ता में नहीं आ रही है। अरे बीएसपी सत्ता में आएगी कहां से? बीएसपी तो सत्ता में जब आएगी जब हम लाएंगे।
अब लाने के लिए क्या करना है? लाने के लिए हमें जागना होगा, जागने के लिए दिन भर काम करना होगा, काम करने के बाद में उसका प्रतिफल मिलेगा। प्रतिफल मिलेगा जब हम लोगों को बांटेंगे, जब लोगों का आत्मसम्मान जगेगा, तब लोगों को सम्मान मिलेगा। सीधा सीधा फंडा है जिसे हम लोग नहीं तैयार कर पा रहे। काफी दिन की बात है। शुरुआत में जब हम पार्टी का काम करते थे, मुझे ऐसी ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर हमारे मानसे के कर्मचारी थे, उन्होंने कैडर दिया, और जब वो कैडर दिया तो कैडर पढ़ाते 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 उन्होंने मुझे जब ध्यान से एक दो रोज तो हमने उनको भगा दिया कि हमें कोई मीटिंग से मतलब नहीं है, हम क्या लेना देना है, कहीं की मीटिंग और किसकी मीटिंग। वो आदमी नहीं माना, जबरदस्ती आया और आकर के यार मेरी मीटिंग तो सुन लो। हमने कहा चलो आज इसको सुन करके फ्री करेंगे, जाए उसको, हमें क्या लेना देना। उसने जब मीटिंग ली, कैडर दी, और अंत में हमने 4 घंटे तक लगातार उनके कैडर को सुना, और सुनने के बाद में उन्होंने की बातों को हमने सुनकर के महसूस किया कि इस देश में यदि कोई भी व्यक्ति शक्तिशाली है तो फिर उसको सम्मान में कोई कमी नहीं है, और जो कमजोर है वो कभी सम्मान का हकदार नहीं। शक्ति कहां से मिलेगी? शक्ति कहां से मिलेगी? शक्ति का बाबा साहब ने कहा कि शक्ति सत्ता में। शक्ति कहां है? सत्ता में। जिनके हाथों में शक्ति होती है, जिनके हाथों में शक्ति होती है उनको सम्मान मिलता है। शक्ति कहां है? सत्ता में। तो हमें सत्ता लेनी होगी। सत्ता कैसे आएगी? सत्ता के लिए हमें पार्टी बनानी पड़ेगी, पार्टी से हमें जुड़ना होगा। सम्मानित दोस्तों, आप लोग जो पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं, सम्मान तो समाज को बाद में मिलेगा, लेकिन इस पार्टी में काम करने वाले वर्कर को सबसे पहले सम्मान मिलेगा। मैं लोगों से कहता हूं, मैं लोगों से कहता हूं अक्सर करके, इस देश का कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, वो गुंडागिर्दी छोड़कर राजनीति में आता है। कितना भी बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, उद्योग छोड़कर के राजनीति में आता है। कितना भी बड़ा संत क्यों ना हो, वो संतगिरी छोड़ करके सत्ता राजनीति में आता है। और कितना भी बड़ा ऊंचे ओहदे का अधिकारी क्यों ना हो, नौकरी छोड़ करके वो भी राजनीति में आता है। मैं लोगों से कहता हूं, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि राजनीति को छोड़ करके कोई आदमी गुंडा बनता हो, राजनीति को छोड़कर कोई उद्योगपति बनता हो, राजनीति को छोड़कर कोई व्यापार धंधे काम मजदूरी की बात करता हो, राजनीति को छोड़ करके कोई एग्जाम देने की तैयारी करता हो। कभी देखा, सुना है आपने? नहीं सुना ना। और आप किससे जुड़े हुए हैं? राजनीति से। और जब आप राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीति का फायदा कब मिलेगा आपको? जब आप राजनीति करेंगे। अब राजनीति में क्या फायदा मिलता है? राजनीति में माला मिलती है, ये पगड़ी मिलती है, लोग सल्यूट करते हैं, लोग नेताजी कहते हैं। बड़े बड़े जो ओहदों पर बैठे अधिकारी हैं वो कुर्सी पे बैठा कर आपको रेस्पेक्ट देते हैं। और सत्ता हो तो एसपी, डीएम, बीडीओ, सीडीओ, पटवारी, तहसीलदार, गिरदावर, डॉक्टर, इंजीनियर, सत्ताधारी पार्टी नेता को फोन पे कहते हैं कि सर जरा एक दिन हमारे घर पे भी चाय पीने आ जाओ।
और पैसों का सवाल, जो लोग लीडर होते हैं वो लोग कभी कंगाल नहीं। गलत तो नहीं कह रहा? फिर भाई आप आए तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। ये सब सत्ता से मिलेगा। फिर जब आपको सत्ता से मिलना ही है तो सत्ता लाना हमारा फर्ज है। हमें नेता बनना हमारा फर्ज है। हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम जो भी काम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। हम ये आशा करते हैं कि सब वो ऐसा नहीं कर रहा है, हम आशा करते हैं वो ऐसा नहीं कर रहा है। मैं दूसरों की तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं अपनी जरूर कहता हूं, जब उस व्यक्ति ने मुझे जोड़ा और मेरी समझ में आई तो मेरे अंदर इंटरेस्ट जगा। क्या जगा? इंटरेस्ट जगा पार्टी के काम करने का। उम्र मेरी छोटी थी लेकिन स्कूल जाता था। स्कूल जाने के बाद में मैं जिन यार दोस्तों के बीच में बैठता था, मैंने एक दिन सोचा कि यहां मुझे क्या मिलता है यार, मुझे यहां क्या मिलता है, यार दोस्तों में तो मुझे कुछ नहीं मिलता। तो फिर क्या करना चाहिए कि जो उस व्यक्ति ने बात बताई थी शक्तिशाली बनने की, हमें वो काम करना चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए, शक्तिशाली बनने का भी काम करना चाहिए। अब भारत देश में हिंदू धर्म के आधार पर मैं छोटी जाति से बिलोंग करता हूं, नीच जाति से बिलोंग करता हूं। किसी गांव में जाऊं तो मुझे ऊंची बरादरी के लोग बराबर में बिठाने में नफरत करते थे। ये मैंने झेला है, भोगा है, महसूस किया है, प्रताड़ित हुआ हूं, मुझे जलील किया गया है। और जब मैंने ये सोचा कि मैं यार दोस्तों के बीच में क्या करता हूं, तो जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी स्कूल में, मैं आप लोगों के बीच में झूठ नहीं बोल रहा हूं, बहन मायावती का मैंने नाम भी नहीं सुना था। उस समय की मैं आपको बात करूं, सिर्फ हम शंकर कांशीराम साहब का नाम जानते थे। और जिस दिन छुट्टी होती थी पहले से हम प्रोग्राम डिसाइड कर लेते थे कि उस गांव में हमें चलना है। और हमारे पास कोई संसाधन नहीं, कोई कुछ नहीं, इच्छा थी, मन में तमन्ना थी, पैदल होती 2-5 किलोमीटर की दूरी तो पैदल भी जाते थे, साइकिल की व्यवस्था होती तो साइकिल से जाते, तांगे की व्यवस्था होती तांगे से जाते थे। जब गांव में जाते ना हमारे पास कोई संसाधन होता था, 4-5 मित्रों की टोली बनाई और गांव में गए। और गांव में घुसने से पहले हम नारे लगाते थे, क्योंकि हमें पता गांव के लोग इकट्ठे कैसे आएंगे, लोगों को तो शर्म लगती है बुलाने में। तो हमने उसका तरीका निकाला, प्रोसेस निकाला। गांव में जाने से पहले नारे लगाते कि ये गांव आ गया, और गांव में घुसेंगे तो पहले ही नारे शुरू हो जाते, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, कांशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगह। हम 4-5 ही लड़के या जो भी हम वर्कर्स थे, हम पूरे गांव में आवाज पहुंचाते थे, तेज नारे लगाते। अब गांव के लोग सोचते हैं कौन आ गए, कौन आ गए, कौन आ गए, हमें देखने के लिए आते थे। रियली कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं आप लोगों से। हमें झिझक नहीं थी, कोई शर्म नहीं थी कि लोग हमसे क्या कहेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। आज भी लोग हमारा पास उड़ाते हैं। और जब गांव में जाते नारे लगाते तो लोग हमें देख करके इकट्ठा हो जाते, बच्चे हो जाते, कुछ बुजुर्ग हो जाते, अपने आप घरों से बाहर। अरे हम एक राउंड तो हम फिर भी लगा देते थे, नारे लगाते लगाते। फिर हम कहते भाई कोई पाल ले आओ, चौपाई ले आओ, इधर पाल मंगा लेते, उसको बिछा लेते थे और बिछा करके बैठ करके फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार का मूवमेंट और आंदोलन की बात करते थे। और बात करने के बाद में, मीटिंग खत्म होने के बाद में, पता है हमारी क्या सेवा होती थी? कोई पूड़ी बना के खिलाता, कोई खीर बनाता, कोई चाय बनाता, कोई दूध पिलाता। हम बड़े खुश होते थे, देखो लोग कितना सम्मान दे रहे हैं हमें। दोस्तों से बढ़िया थी ये जगह मिल रही है हमें, पहचान हमारी बढ़ी।
कोई दूध पिलाता, कोई रावड़ी, कोई छाछ, हमें बहुत अच्छा लगता था और हमारी विचारधारा फैलती थी। लोग हमसे मजाक, हमारे पड़ोस में कांग्रेस के वैसे नेता हुआ करते थे, हमारी भद्दी मजाक उड़ाते थे। अरे भोजन पार्टी के लोग हैं ये, देखो ये भोजन पार्टी के लोग हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता था, हमें चढ़ाने के लिए हम जहाँ बूथ पे बैठते थे तो हमारे बूथ को लेके भाग जाते कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के लोग कौन थे? वो हमारे ही लोग थे। और कांग्रेस के जो लोग चुनाव लड़ते वो डिब्बा में उनका पैकेट आता था और हमारा तो खुद ही डिब्बा ही नहीं था। हमें कौन खिलाए? हम तो जिस तरह से हमारा कैंडिडेट चुनाव लड़ता था तो हमें दिखा के चढ़ा चढ़ा के खिलाते थे। लेकिन दोस्तों वो दौर गुजरा, वो दौर गुजरा, वो समय गुजरा। वो इंसान भी यही और मैं भी यही हूं। वो इंसान भी यही है जिसने मेरा उपहास और मजाक उड़ाया, मुझे देखता है आज भी। वो भी यही है और मैं भी यही हूं। और चंद दिनों के बीच में आज मैं 12 लाख की गाड़ी में इस समाज की खून पसीने की गाड़ी में चलता हूं और वो लाठी से चलता है और देखता है कि इसको बहन भाई करिए तो सही आप कुछ। हम कहते हैं कि बहन जी को ऐसा करना चाहिए, हम कहते हैं कि उस ऊपर वालों को ऐसा करना चाहिए, हम कहते हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए। नहीं, हमें करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, ये फर्ज मेरा है। जब तक हम लोग अपने फर्ज को नहीं समझेंगे हम परिवर्तन नहीं ला सकते। नो डाउट, मैं स्पष्ट कहता हूं, हम अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हैं। परिवर्तन के लिए हमें स्वयं अपने आप को परिवर्तित करना होगा। हम लोग दूसरों से अपेक्षा करते थे, हम खुद नहीं करना चाहते। क्या पद छोटा होता है, क्या पद बड़ा होता है। जिस ईमानदारी के साथ इस देश में मनुवादी मूवमेंट काम कर रहा है, यदि उसी ईमानदारी की तर्ज पर हम अपने मूवमेंट को चलाने में लग जाएं, तो उनको तो 88 और 89 साल क्या दिन गिन रहे थे आप कि उनका 1932 में आरएसएस बना। अरे वो तो मुट्ठी भर समाज के लोग हैं, उनको तो वक्त लगना। अरे आपकी तो मेजॉरिटी देश में है, आपको तो वक्त ही नहीं लगना, सिर्फ आपको काम करना है। मैं एक उदाहरण देकर मेरी बात को पूरी करूंगा। पहले भी मेरे अंदर इतना जुनून था, आज भी मेरे अंदर आज भी जुनून है। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं और मैं हमेशा काम करने की सोचता हूं, काम के अलावा मैं कुछ नहीं सोचता। एक बार कांशीराम साहब आपके ही घर आ रहे थे। यहां कोई मैदान है सूरजपोल है, कौन सा है? दशहरा मैदान है। दशहरा मैदान है। जिसे एक बार कांशीराम साहब आ रहे थे, जगत सिंह दामा स्टेट का प्रेसिडेंट था। तमाम बाम सेव के कर्मचारियों ने उस दिन साहब ने यहाँ कोई महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति को लेकर कोई महात्मा था, उसने परमिशन लेके आया दिल्ली से और उसने कहा कांशीराम साहब के चरणों में निवेदन किया कि साहब आप आइए, हमारे यहाँ वो जमीन का महात्मा ज्योतिबा फुले का अनावरण करना है। बैरियर रोड रेलवे फाटक के आसपास वो जमीन थी। तो उस समय हम लोग आए थे, स्टेट प्रेसिडेंट जगत सिंह दामा हुआ करता था। तो बाम सेव के लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। हमने कहा भाई आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, मैं भी एक मजदूर गरीब का बेटा हूं, मेरे भी 100 रुपए लिख लो। नहीं आपके पैसे नहीं लेने हमें। तो भाई ले तो चलना हमें कि नहीं हम आपको सोचेंगे, ऐसा हमसे कह दिया। उम्र हमारी कम थी, उन्होंने सोचा इनको कहां ढोएंगे हम, हमारी रेपुटेशन, हमारे लोग ही इतने हो जाएंगे। हमने कहा अलवर तो जाएंगे भाई। अब हमने दिमाग लड़ाया, हमारी जेब में पैसा नहीं, साधन है नहीं, किराया भाड़ा हम पे है नहीं, हम क्या करें। हमने 2-3 लड़कों ने मेजोरिटी बनाई, मेजोरिटी बना के सोचा पैसा कहां से आए।
हमारा दिमाग काम किया, मिलकर कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो करेंगे पैसे। हमारे माँ बाप देते नहीं, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो पैसा इतना किराया भाड़ा कहां से दें? हमारा दिमाग काम किया। मैं रियली कह रहा हूं आपके बीच में, ये जो 2 नंबर का काम करते हैं ना, वो पर्ची वर्ची लिखते हैं, सट्टे वट्टे का काम करते हैं। हम 3-4 लड़के गए, हमने कहा मन के भाई आओ, क्या बात है? हमके हमारे नेता आ रहे कांसी राम जी, हमें तो पैसा दे। हमें पता है थाने वालों को पैसा देते हैं, इतना तो हमें पता था कि कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा यार दे, तुझे पैसे देने होंगे, अब हमारे कांसी राम साहब आ रहे हैं और हम अलवर जाएंगे, मीटिंग है हमारी। वो चला, उसमें 300 रुपए दे दिया हमें, और यार मैंने तो पैसे भी दे दिए ऐसे। 300 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। हमने फिर कहा कि एक और करता सारा सट्टा, उसके पास भी जाते हैं। उसके पास गए, उसने भी दे दिया हमें 200 रुपए, 500 रुपए हो गए। फिर एक दारू बेचता था, मैं चले इसके पास भी जाते हैं, उससे कहा कि भाई मीटिंग में जा रहे हैं ऐसे से, उसने भी पैसे दे दिए। कुल मिला के हम पे 1200-1300 रुपये हमने इकट्ठे कर दिए। अब जो लोग हमें नहीं ले जा रहे थे, उनके अगेंस्ट में हमने न्यू ब्रांड गाड़ी किराए पे करके और हम अलवर आए। वो हमें देख रहे, ये लड़के कहां से आ गए, पैसे ये नई गाड़ी है। तो एक दिल में तमन्ना थी, मन था। हमने मीटिंग सुनी, हमने वो पैसे फिर होटलों पर रोटी, तो ज्ञान तो था नहीं ये पैसा कैसे आया। फिर हमने, मैंने कहा सारे लोगों से, कोई भूखा नहीं रहेगा, सब होटल पर रोटी खाओ। सबके सामने वो खत्म किए पैसे और मीटिंग सुनी और सीधे वापस अपने घर गए। हमारे अंदर स्वयं जुनून होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए जाने की। अभी मुझे पार्टी का वर्क मिलता है, नागौर में प्रभावित था, जेब में पैसे नहीं होते फिर भी मीटिंग में नहीं छोड़ता था। और आज वो जो दौर पूरा किया तो वो उस रास्ते पे चला, और हमारे नेताओं ने खुश होकर प्रसन्न। मैं तो झोला छाप आदमी, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, लेकिन इस पार्टी ने मुझे जो सम्मान दिया मैं उसे भूल नहीं सकता। मेहनत तो बहुत सारे लोग। अब आप सोचिए, ये तो संगठन का काम करने से सम्मान मिल रहा है। आप लोग यदि सरकार बनाने में जुट जाओगे, अरे छोड़ो जो जीत गए भाग गए, भागने दो। भागते क्यों है वो लोग, कभी सोचा है आपने? उनको पता है संगठन नहीं है, उनको पता है ताकतवर नहीं है। आप फौज बनाई, यूनिटी बनाइए। 1998 जब माहिर आजाद आया तो हमने उसकी गाड़ी पर अटैक किया, भाग गया था, बिक गया था वो, दोबारा उसने शक्ल नहीं दिखा। आपकी जब यूनिटी दिखेगी, पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं की यूनिटी दिखेगी, आपका जोश दिखेगा। मैं कहता हूं कोई विधायक भागने की तो बात छोड़िए, वो सोचेगा भी नहीं कि कैसे भागते, क्योंकि शक्ति से लोग डरते। किससे डरते लोग? शक्ति से, ताकत से डरते हैं हमेशा। देख लेना। कैडर मिशन की बात है, अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आपको कैडर देना चाहिए, आपको लोगों को समझाना होगा, जाना होगा। इसीलिए दोस्तों, यदि आपका जो बेहतर जो भविष्य है, मैं एक कहानी के बात पूरी करूं, बस आपकी समझ में आए नहीं है वो आप। एक छोटा सा लड़का स्कूल जाता था, स्कूल से जाने के बाद में वो अपना बस्ता एक साइड में पटक देता, और उसके मकान के बगल में एक गैराज था। क्या था? गैराज, गाड़ी बनाने का। उसके माँ बाप परेशान, उसके माँ बाप परेशान कि लड़का आता है, बस्ता स्कूल से आके बस्ते को पटक जाता है और गैरेज में चला जाता है। 2-5 साल वो गया वो गैरेज में। अब गैरेज वालों की आदत होती है, कारीगर मिस्त्रियों को बच्चा देख करके प्लास्टिक, ये बोल्ट खोल दो, ये खोल दो, वो खोल दो, ऐसे प्रकार से काम करा देते।
लड़का धीरे धीरे वो इंजन तक खोलना सीख गया। 2-5 साल के बाद रोड एक्सीडेंट में उसके पिता की मृत्यु हो गई। फरीदाबाद की सच्ची घटना है, लेख छपा था अखबार में, वो बता रहा हूं। और जब वो लेख छपा वहां पर, तो वो बच्चा गया 5 साल के बाद में रोड एक्सीडेंट, उसके पिता की जब मृत्यु हुई तो छोटे छोटे बच्चे, अब 12 दिन पूरे हो गए, 13-14 दिन निकले, 15-20 दिन निकल गए, तो वो लड़का अपनी घर की सीढ़ियों पर बैठ करके रो रहा था। गैरेज का मालिक आया, उसने देखा कि अब तो काफी दिन हो गए और सब कुछ हो गया। उसने कहा, बेटा तू क्यों रो रहा है? तेरे पिताजी मर गए, अब कोई बात नहीं, दिन निकल गए, अब तेरे रोने से क्या मतलब है, क्या फायदा है? उसने क्या कहा उस बच्चे ने कि अंकल जी मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो, मैं इसलिए रो रहा हूं कि अब मेरा परिवार कैसे चलेगा। मेरी अकेली माँ है, मेरी अकेली माँ है, छोटे छोटे बच्चे, अब मेरा परिवार चलेगा कैसे? मेरा परिवार का खाना पीना खर्चा पानी कहां से आएगा? यदि मेरी मां घर से बाहर निकल के गई तो इसका मतलब है मेरे घर की इज्जत घर से बाहर चलेगी, मेरा घर इज्जतदार नहीं रहेगा। बच्चों का भरण पोषण करना ही होगा, तब बच्चे जिंदा रह पाएंगे, नहीं बच्चे एक्सपायर हो जाएंगे। उस मालिक ने कहा, बस बेटा इतनी सी बात है कि हाँ बस इतनी सी। अरे बेटा तू अपनी शक्ति को पहचान, तू कौन है, कि क्या है, कि तू शक्तिशाली है, कि कैसे? अरे बेटा तू इंजन तक खोलना जानता है, तू कल मेरे गैरेज में आ, कल से 150 रुपए तो मैं तो रोज दे दूंगा तुझे। क्योंकि वो मालिक देखता था, लड़का जब काम करता था 4-5 दिन से कंटिन्यू जा रहा, और जब दूसरे दिन गैरेज गया और दिन भर काम किया और शाम को जब 150-200 रुपए लेके आया तो माँ बड़ी खुश हुई कि ये पैसे कहां से लाया? कि मेरी माँ ने दिन भर इस गैरेज में काम किया। क्या काम किया है? कि मैं पूरा काम करता हूं, इंजन खोल लेता हूं, इंजन तक खोलने का काम है मेरे पास, कस देता हूं और खोल लेता हूं। तो दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि इंसान अपने जीवन के समय को सही उपयोग में ले, इंसान यदि ये सोचे कि मुझे सम्मानित जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, तो उसको अपने जीवन का जो समय है उसका सही उपयोग करना सीखना होगा। और जिस दिन उपयोग समय का उपयोग अपने जीवन के लिए सीख गए, आपकी लाइफ सबसे अच्छी बनेगी, इसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं, बट आप लोग जिस पार्टी से जो जुड़े हुए हैं, इस पार्टी के आप लीडर बनने की जरूर सोचें कि मैं एक ऐसा बेहतर नेता बनना चाहता हूं जो लोग ये कहें कि बहुजन समाज पार्टी का अमुक जो व्यक्ति है बहुत अच्छा नेता है, समझाने काबिल है और वो अच्छा नेता है, और वो मतलब आपको लोग अच्छा कहें, आप नहीं कहें कि मैं बीएसपी का नेता हूं, लोग कहें कि बीएसपी का नेता सबसे बढ़िया वो है। और ये कब होगा? जब आप अपनी इच्छाओं को खत्म कर देंगे। हमारे पार्टी के हमारे मार्गदर्शक कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर के गुले गुलजार हो। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हमें हमारी इच्छाओं को मिटाना होगा अच्छा बनने के लिए। अच्छा वही बनता है
जो अपनी इच्छा को मिटा देता है और अपने रास्ते पे बुद्ध भगवान ने कहा है। अच्छा, आपको ऐसा तो नहीं है कि बोर हो रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ कि क्या शुरू कर दिया साहब, कब बंद ना हो ये है? नहीं, अच्छा लग रहा है। तो फिर मैं उनकी अपनी एनर्जी फालतू इन्वेस्ट कर रहा हूँ। यही साफ कभी हो जाए तो हम घर जाए। ये सब कह रहा है, ये सुन रहे कंटिन्यू। बुद्ध भगवान ने कहा, जैसे आप लोग बैठे हैं, बुद्ध भगवान प्रवचन दे रहे थे, तो बुद्ध भगवान से कहा, हे भगवान क्या प्रवचन देते हैं, क्या इससे मोक्ष मिल जाएगा? बुद्ध भगवान ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, तुम्हारा प्रश्न जायज है, लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से, कि सामने राजा का महल है, सामने राजा का महल है, और कोई व्यक्ति राहगीर आपसे ये पूछे कि भाई राजा के महल पर जाना है, और आप उसे वो रास्ता बता दें, तो क्या वो पहुंच जाएगा? कि क्यों नहीं पहुंचेगा? जब रास्ता मैं बता ही दूंगा तो वो चलेगा तो पहुंच जाएगा। तो आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। मेरा फर्ज है मोक्ष का रास्ता बताना, और जो चलेगा वो पहुंचेगा। चलिए तो सही, पहुंचना निश्चित है। पहले बीएसपी क्या थी, आज बीएसपी क्या है? और आज मैं निश्चित ही कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में सत्ता की दहलीज पर खड़ी हुई है। सत्ता की जो दहलीज होती है ना, दहलीज जिसे द्वार कहते हैं, सिर्फ सत्ता की दहलीज पर खड़ी है, और उस दहलीज का जो दरवाजा है वो बंद है। सिर्फ उसमें एक इतनी जोर से लात मारनी है, क्योंकि चाबी आपके पास है नहीं और उस दहलीज का लॉक लगा हुआ है। तो इसके लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, इतनी फोर्स से उसमें प्रेशर मारना है कि उस ताला भी टूट जाए और आपका द्वार भी खुल जाए। इतनी ताकत के साथ आपको सब कुछ करना। रास्ता तो तय हो गया। कैसे हो गया रास्ता तय? बहुजन समाज पार्टी को गांव-गांव में जानते हैं, चुनाव चिन्ह हाथी को जानते हैं, सब कुछ सब लोग जानते हैं। सिर्फ आपको वोट जो है हाथी पे ही तो डलवाना है। गांव-गांव ढाणी-ढाणी में 80 साल के बुजुर्ग से लेकर के 8 साल तक का बच्चा चुनाव चिन्ह हाथी बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती को जानता है कि नहीं जानता है? जानता है ना? अब इस वोट को ही तो डाइवर्ट करना है, सब करना ही क्या है, छोटा सा ही तो काम है। और आप सत्ता में आते ही आपका बेहतर भविष्य। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? बेहतर भविष्य के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान क्यों बनाया? आपकी बेहतर भविष्य के लिए। बाबा साहब ने मूवी का इशारा क्यों दिया? बेहतर भविष्य के लिए। जब बेहतर भविष्य के लिए हमारे महापुरुषों ने आपको रास्ता बताया, तो हमें बेहतर भविष्य के लिए क्या काम नहीं करना चाहिए? यदि आपका बेहतर भविष्य होता मेहनत मजदूरी करने से, तो अब तक बेहतर भविष्य ही होता आपका। यदि आज आप लोग शोषण अत्याचार की शिकार हैं, तो इसलिए तो है कि आपका बेहतर भविष्य नहीं है। तो इतनी सब कुछ बातें मैंने आप सबको बताई। पुनः अवसर मिलेगा, पुनः आऊंगा। आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया अदा करते हुए जय भीम,
जय भारत।